नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन अरोड़ा। आज आपके सामने फेसबुक पे जो लाइव होने का जो मेन रीज़न है वो आज बहुत सारी बातें मुझे आज आपके साथ करनी है, क्योंकि मैं फेसबुक पे कभी भी एचएचआई को लेकर लाइव नहीं हुआ। आज पहली बार मैं एचएचआई को लेकर लाइव हो रहा हूँ। उसके पीछे बहुत सारा कारण है, पर लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने, जितने मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं या जितने भी मेरे फेसबुक से अनदर फ्रेंड हैं, आप लोगों की ब्लेसिंग मुझे बहुत मिली है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले ही मेरी माता जी का देहांत हुआ था, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था अपनी फैमिली प्रॉब्लम के कारण। और आप लोगों ने बहुत ब्लेसिंग दी, फेसबुक पे बहुत ब्लेसिंग दी। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास आके मुझे बहुत बड़ा हौसला अफजाई दिया, बहुत कुछ दुआएं दी, जिसकी वजह से क्या है, इतनी ब्लेसिंग मिलने के बाद, क्योंकि वो केवल मेरी ही माँ नहीं थी, वो सब लोगों की माँ थी, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं। तो आप सब लोगों की ब्लेसिंग की वजह से उन्हें भगवान के साथ घर जाने का मौका मिला है, और भगवान उनको अपनी अंतिम अरदास के साथ ही उन्होंने लिया है। और अंतिम अरदास में आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। और अभी मैंने कल ही ऑफिस दोबारा से ज्वाइन किया है, और आज आप लोगों के सामने जो बातचीत करनी है हैप्पी हेल्थ इंडिया, क्योंकि अब एक मिशन बन चुका हुआ है। यहाँ पर भी मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं इस मिशन के प्रति भी। हैप्पी हेल्थ इंडिया को आगे कैसे लेकर जाना है, कैसे हैप्पी हेल्थ इंडिया आगे जाएगा, आज उन सारी चीजों के ऊपर मैं आपके साथ बहुत सारे लोगों से लाइव मिलना चाहता था कि यार मैं फेसबुक पे लाइव आकर बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊं और बहुत सारी चीजें हम करें। बहुत सारे लोग शायद फर्स्ट टाइम में सुन रहे होंगे मुझे फेसबुक के ऊपर, तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम पवन अरोड़ा है, और आज आपके सामने जिस रीजन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं पिछले लगभग 16-17 साल का मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, 16-17 साल हो चुके हुए हैं। 16-17 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, पर लेकिन इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। पर लेकिन अब टाइम आ गया है इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करने का, इस इंडस्ट्री को सही दिशा में लेकर जाने का टाइम आ चुका है। उसके अंदर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हैप्पी हेल्थ इंडिया उसके अंदर बहुत शानदार प्रयास कर रही है। आज वो प्रयास क्या है, आज मैं आपके सामने वो सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, अलग अलग कंपनियों के लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। पर लेकिन आज मैं उनका थोड़ा सा वहम जरूर दूर करने वाला हूं कि हैप्पी हेल्थ इंडिया इतने बड़े मुकाम पे जाएगी कैसे, और हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर किन लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट इतने बड़े लेवल पे जाने वाला है। मेरे दोस्तों, आज हैप्पी हेल्थ इंडिया को करते हुए मुझे लगभग 5.5 साल का समय हो चुका हुआ है। लगभग 5.5 साल से ज्यादा समय मुझे हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ हो चुका हुआ है। 5.5 साल से ज्यादा समय दे चुका हूं। जब मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया की शुरुआत करी थी तब 38 प्रोडक्टों के साथ मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया की शुरुआत करी थी। 38 प्रोडक्ट थे। आज तो मेरे दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट हैप्पी हेल्थ इंडिया के पास है, पर लेकिन 5.5 साल पहले हैप्पी हेल्थ इंडिया के पास सारे प्रोडक्ट नहीं थे। हैप्पी हेल्थ इंडिया के पास आज से 5.5 साल पहले केवल एक ही चीज थी, वो था विश्वास। और वो विश्वास था कि लोगों का विश्वास हमें जीतना है, और हमें बहुत बड़े लेवल पे इस बिजनेस को लेकर जाना है। और हमारे ऑनरेबल सीईओ सर ने, सरदार संतोष सिंह जी ने पिछले 5.5 साल में भाषण नहीं दिए। मैं आपको बात बोल रहा हूं, हमारे सीईओ सर ने, हमारे ऑनरेबल सीएमडी सर ने, सीईओ सर ने भाषण नहीं दिए, क्योंकि आज दुनिया परेशान है भाषण वालों से। भाषण देने बहुत आसान है, हमारे सीईओ साहब ने राशन दिया है। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पिछले 20 साल, 22 साल, 25 साल से इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काम कर रही है। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, और जब भी इस इंडस्ट्री के बारे में हम किसी नए आदमी के साथ बैठते हैं तो हम लोग ये बात बोलते हैं कि हम और आप कस्टमर हैं। हम और आप क्या हैं? कस्टमर हैं। आज जो मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, ये बातचीत करने वाला हूं कि जब डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत आती है, हम बातचीत करते हैं, हम कस्टमर हैं। कस्टमर को किसी सामान की जरूरत पड़ती है, वो रिटेल की दुकान पे जाता है, रिटेल वाला होलसेलर से लेकर आता है, होलसेलर वाला सीएंड वाले से, सीएंड वाला मैन्युफैक्चरर से। ये कहानी हम पिछले लगभग 20, 22, 25 सालों से मार्केट के अंदर सुनाते आ रहे हैं। 22-25 सालों से ये मार्केट के अंदर ये बात हम लोग सुनाते आ रहे हैं कि हम लोग एक कस्टमर हैं। कस्टमर को सामान रिटेल की दुकान पे मिलता है, फिर होलसेलर पे, फिर सीएंड वाले से, फिर मैन्युफैक्चर करवाता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है टीवी चैनल पे, और फिर प्रोडक्ट पहुंचता है। हम ये बात पिछले 25 सालों से, 22 सालों से मार्केट के अंदर गाते आ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? मैन्युफैक्चर कोई भी सामान है 50 रुपए का बनाता है, यहां पहुंचता है 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, 100 का और 110 रुपए का। जानी कि हमारा 60% पैसा कौन खा गया? ये बीच वाले लोग खा गए। ये बात हम पिछले लगभग पिछले 22-25 साल से ये बात हम मार्केट के अंदर सुनाते चले जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? ये कस्टमर होता है और ये मैन्युफैक्चर होता है।
है, आपके शेयर तक माल पहुंचाता है, आप लोगों तक माल पहुंचाते हो, जो बीच का जो 60% मार्जिन है वो कस्टमर के घर में वापस आ जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये बात हम पिछले 25 साल से मार्केट के अंदर सुनाते चले आ रहे हैं। ये बात हम पिछले 25 साल से मार्केट को सुनाते चले आ रहे हैं, पर लेकिन चंद ही कंपनियां हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। चंद कंपनियां हैं पूरे हिंदुस्तान की मेरे यारों इसके ऊपर काम कर रही है। पहले इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता था, पर लेकिन अब ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मूव होती चली जा रही है। ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अब लोगों को नॉलेज होनी शुरू हो गई है। अब लोगों को समझ में आना शुरू हो चुका हुआ है इंडस्ट्री कौन सी चलेगी, कैसे कंपनियां काम करेगी, कौन सी कंपनी काम कर पाएगी। बहुत सारे लोगों ने टाइम था एक सूट लेंथ बेची है, बहुत सारे लोगों ने हवा बेची है। उस टाइम में लोगों को मालूम नहीं था, लोगों ने इंडक्शन कुकर बेच डाले, लोगों ने पेंडेड बेच डाले, लोगों ने ब्रेस्टेड बेच डाले, लोगों ने पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट बेच डाले हैं। पर लेकिन आज ये इंडस्ट्री बदल चुकी है मेरे यारों। आज एक नया बच्चा सवाल करता है। आज हमने कल एक वीडियो सुन रहा था, उस वीडियो के अंदर एक लीडर स्टेज के ऊपर बहुत सारी बातें कह रहे थे कि ये प्रोडक्ट बेचने आसान नहीं है। मेरे यारों, मैं आप लोगों से एक बातचीत पूछना चाहता हूं, क्यों आसान नहीं है? क्यों आसान नहीं है? 5.5 साल पहले जब संतोष जी ने मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट की डिस्कस करी, चीजों की डिस्कस करी, तो एक ही चीज की डिस्कस हमारे सामने हुई थी कि पवन जी आज मेरे पास 38 प्रोडक्ट हैं, आज मेरे पास 38 प्रोडक्ट हैं और हम आने वाले टाइम में 2020 के अंदर 500 से ज्यादा प्रोडक्ट कर देंगे। 2020 के अंदर आते आते हम 500 से ज्यादा प्रोडक्ट कर देंगे, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो मिर्ची हो, चाहे वो धनिया पाउडर हो, चाहे वो गरम मसाला हो, चाहे वो चाट मसाला हो, चाहे वो सब्जी मसाला हो, चाहे वो सरफ हो, चाहे वो अंडरवेयर हो, चाहे वो बनियान हो, चाहे वो जुराब हो, चाहे वो तौलिया हो, चाहे वो रुमाल हो। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हम कर देंगे 2020 तक। और 2021 का जो सूरज चढ़ेगा कम से कम भी 500 प्रोडक्टों के साथ चढ़ेगा। और 2021 के अंदर हम 1000 से ज्यादा प्रोडक्टों के साथ मार्केट के अंदर होंगे। ये बात आज से 5.5 साल पहले हमारी कंपनी के ऑनरेबल सीईओ सर ने हमें बोली थी। उन्होंने इन 5.5 साल के अंदर, मेरे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने भाषण नहीं दिए हैं, उन्होंने काम करके दिखाया है। बिना किसी इंडस्ट्री के खिलाफ, बिना इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी नेगेटिव मैसेज दिए हुए 5.5 साल के अंदर उस इंसान ने केवल प्रोडक्टों के ऊपर काम किया है मेरे यारों, लोगों की अवेलेबिलिटी के ऊपर काम किया है। जिसका कारण यह है कि अब ये 5.5 साल बाद ये एक छोटा सा बच्चा अब मार्केट के अंदर नजर आ रहा है लोगों को। आज मार्केट ये पूछती है, ये मार्केट के अंदर 70% लोगों के घर में, 70% लोगों के घर में अगर मैं बातचीत करता हूं, आज मार्केट एक सवाल करती है, कस्टमर टू मैन्युफैक्चर की कहानी है। 70% लोग इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मेरे यारों 70% लोग इस हिंदुस्तान के अंदर 5 से 15 हजार रुपए महीने की जिंदगी जी रहे हैं। 70% लोग मेरे यारों इस हिंदुस्तान के अंदर 5 से 15 हजार रुपए महीने की जिंदगी जी रहे हैं। क्या आपको लगता है ये 70% जो पब्लिक है, 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 70% पब्लिक आज भी अपनी जिंदगी 5 से 15 हजार रुपए महीने में जी रही है मेरे यारों? और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमेशा लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग ही आते हैं मेरे यारों। जितने लोग भी आप लोग वीडियो देख रहे हो मेरे यारों, क्या आप दिल पर हाथ रखकर बताओ, आज रिक्शे वाले का जानकार रिक्शे वाला है, मर्सिडीज वाले का जानकार मर्सिडीज वाला है, ऑडी वाले का जानकार ऑडी वाला है, बिजनेसमैन का जानकार बिजनेसमैन है, और आम आदमी का जानकार आम आदमी है। और आम आदमी ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंटर करता है, क्योंकि उसके ड्रीम होते हैं, क्योंकि उसके सपने होते हैं या नहीं होते मेरे यार? जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मैं एक लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। मुझे नहीं पता था फूड सप्लीमेंट होते क्या हैं। मुझे तो सिर्फ ये बताया गया था कि आने वाले टाइम में लोग नहाएंगे और पैसे आएंगे। मुझे सिर्फ ये बताया गया था आने वाले टाइम में लोग नहाएंगे, पैसे आएंगे, लोग खाएंगे, पैसे आएंगे, लोग दाल खाएंगे, पैसे आएंगे, लोग आटा खाएंगे, पैसे आएंगे, लोग गुड़ खाएंगे, पैसे आएंगे, लोग कपड़े धोएंगे, पैसे आएंगे, लोग बर्तन मांजेंगे, पैसे आएंगे, लोग भगवान के सामने बोलेंगे ओम जय जगदीश हरे, हमारे घर में आएंगे हरे हरे। ये हमें बोला गया था जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था। मेरे को ये बोलकर बोला गया था कि सन 2020 में इस इंडस्ट्री की शुरुआत होगी, लोग नहाएंगे और पैसे आएंगे। और आज मेरे यारों समा बदलता चला जा रहा है। आज मार्केट सवाल पूछ रही है उन कंपनियों से कि अगर मार्केट के अंदर कस्टम टू मैन्युफैक्चर की कहानी है, तो 70% लोगों के घर में सर्फ कौन सा यूज होता है
मेरे यारों पूछ कर देखो, आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जितनी भी कंपनियों वाले लोग हैं, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं 70% लोगों के घर में सर्फ यूज होता है, घड़ी, निरमा, फेना ही लेना होता है या नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो सर्फ 60 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो है। मेरे यारों एक बात बताना मेरे को, वो सर्फ 60 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो उसी प्रोसेस से जाता है कस्टमर टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर टू रिटेलर, रिटेलर टू होलसेलर। जानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कच्छ से लेके काजीरंगा तक वो प्रोडक्ट जो जाता है उसी तरीके से जाता है। पहले मैन्युफैक्चर बनाता है, फिर सीएनडब्ल्यू वाले के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर कस्टमर के पास आता है, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर वो टीवी चैनल में जाने की वही चैनल से आता है। अगर ट्रेडिशनल मार्केट के लोग 60 रुपए से लेके 70 रुपए किलो सर्फ दे सकते हैं, क्या उनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं पड़ती? क्या वो लोग ट्रांसपोर्टेशन से माल नहीं भेजते क्या पूरे इंडिया के अंदर? अगर एक कंपनी की नीति और नीयत सही हो ना तो प्रोडक्ट दिया जा सकता है। और हैप्पी हेल्थ इंडिया ने ये प्रूफ करके दिखाया है। सर्फ हम आज से नहीं बेच रहे, ये हमने आज से मोटिवेशन में सर्फ दे दिया। अरे मोटिवेशन ही, यहां पर एजुकेशन काम कर रही है। सर्फ हम पिछले 3 साल से बेच रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक नया मुकाम खड़ा किया है 60 रुपए किलो सर्फ बेच के, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर काजीरंगा तक 60 रुपए किलो सर्फ बेच के दिखाया है हैप्पी हेल्थ इंडिया ने। किसी भी स्टेट के अंदर रेट नहीं बढ़ाए हमने, और हमने 4 किलो का पैकेट, ये 60 रुपए के अंदर 1 किलो सर्फ का पैकेट दिया हमने। इसका मुकाबला घड़ी से कर लो, निरमा से कर लो, फेना से कर लो, 60 रुपए किलो सर्फ दिया है हमने, ये 60 रुपए किलो। और अगर इसका आप बड़ा पैकेट लेते हो तो हमने इसके अंदर बड़ा पैकेट दिया है। इसका बड़ा पैकेट लेते हो तो ये बड़ा पैकेट हमने 230 रुपए में दिया मेरे यारों, यानी कि 57 रुपए 50 पैसे किलो में दिए। 57 रुपए 50 पैसे किलो में दिया है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो हमने इसका छोटा पैकेट दिया है। हमने इसका छोटा पैकेट मेरे यारों 200 ग्राम का पैकेट दिया 13 रुपए में, मात्र सिर्फ 13 रुपए के अंदर। मेरे यारों ये सर्फ हम पिछले 3 साल से कई ट्रक, कई टन, कई ट्रक मिजोरम भेज चुके हैं मेरे यारों, गुवाहाटी भेज चुके हैं, महाराष्ट्र भेज चुके हैं, राजस्थान भेज चुके हैं, कश्मीर भेज चुके हैं। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी आज हैप्पी हेल्थ इंडिया लगभग 23 स्टेट में बिजनेस कर रही है। वेस्ट बंगाल में कर रही है, उड़ीसा में कर रही है, साउथ के अंदर कर रही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर घड़ी सर्फ दे सकती है तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते? आज इंडिया सवाल पूछ रहा है। आज ये सवाल इंडिया, आज उन कंपनियों के लीडर, उन कंपनियों के मालिकों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर घड़ी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्फ दे सकती है तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते? और ये काम हैप्पी हेल्थ इंडिया ने करके दिखाया है मेरे यारों, ये काम हैप्पी हेल्थ इंडिया ने करके दिखाया है। सर्फ पिछले 3 साल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर देकर दिखाया है, क्योंकि ये एक आम आदमी की कंपनी है, ये एक आम आदमी की सोच की कंपनी है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अगर आम आदमियों के घर में पैसा चला गया ना तो सप्लीमेंट तो उनको अपने आप में समझ में आ जाएगा। सप्लीमेंट तभी आदमी खाएगा जब आदमी की जेब में पैसे होंगे। अगर आदमी की जेब में पैसे नहीं होंगे ना वो सप्लीमेंट नहीं खाएगा। और हिंदुस्तान के 70% लोग 5 से 15 हजार का महीने की जिंदगी जी रहे हैं। और ये सर्फ हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेच रहे हैं और पिछले 3 साल से बेच रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर हर घर के अंदर, जब हमने पहली बार दाल लॉन्च करी थी ना, पहली बार हमने जब दाल लॉन्च करी तो लोग हमें ये बोलते थे दाल दी नहीं जा सकती। मेरे यारों पिछले 2.5 साल से हम दाल दे रहे हैं, आज से नहीं दे रहे, 2.5 साल से दाल दे रहे हैं। और मैं पहली बार फेसबुक पे लाइव आकर बोल रहा हूं ये बात, पिछले 2.5 साल से हम दाल दे रहे हैं। किसी ने 1 किलो मांगी है तो हमने 1 किलो दी है, किसी ने 2 किलो मांगी है तो 2 किलो दी है, किसी ने 10 किलो मांगी है तो 10 किलो दी है, किसी ने 10,000 किलो मांगी है तो हमने 10,000 किलो दी है। पिछले 2.5 साल से ऐसा नहीं हुआ कि हमने दाल लॉन्च कर दी और हमारे पास सर्विस देने के लिए काम नहीं है। मेरे यारों कौन कहता है इन प्रोडक्टों की सर्विस नहीं दी जा सकती? पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल के अंदर, मेरे यारों एक बात बताना मेरे को, कोरोना काल के अंदर दुनिया में हर प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया। खाना बंद हुआ क्या? नहाना बंद हुआ क्या? ना खाना बंद हुआ ना नहाना बंद हुआ मेरे यारों। आज बहुत कल मैं एक वीडियो सुना, मेरे को देख के हैरानी आती है। कहते हैं जी 20 साल बाद ये प्रोडक्ट बिकने बंद हो जाएंगे। अरे मेरे यारों कभी जिंदगी में दाल खानी बंद हो जाएगी, आटा खाना बंद हो जाएगा, गुड़ खाना बंद हो जाएगा, लोग नहाना बंद कर देंगे? मैं तो हैरान हूं यार उन आदमियों की सोच पे। अगर तुम प्रोडक्ट दे नहीं सकते तो लोगों को कंफ्यूज मत करो। मेरे यारों ये दाल एक तरह की नहीं, हम
राजमा बेच रहे हैं, हम व्हाइट चने बेच रहे हैं, हरहर की दाल बेच रहे हैं, चने बेच रहे हैं, और पिछले 2.5 साल से बेच रहे हैं, आज से नहीं बेच रहे। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कच्छ से लेके काजीरंगा तक बेच रहे हैं। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन को मालूम होता है उसने कौन सा प्रोडक्ट बनाया है और उस प्रोडक्ट को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन कितनी। तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है किसी कंपनी को, सब कंपनियों को मालूम है कि ट्रांसपोर्टेशन लगती है इन प्रोडक्टों को भेजने में। और 2.5 साल से एचएचआई कोई अपनी जेब से पैसा नहीं दे रही, अपनी जेब से पैसा नहीं बांट रहे मेरे यारों। इन प्रोडक्टों में इतनी जान है, इन प्रोडक्टों के दम पर दुनिया बन गई दुनिया। और अब की बार मौका हमारा है, हम इन प्रोडक्टों के दम पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाएंगे, लोगों को पैसा कमाएंगे और लोगों को फूड सप्लीमेंट भी समझाएंगे। पर लेकिन लोगों के घर में घुस तो जाएं, जब तक लोगों के घरों में जाएंगे नहीं, प्रोडक्ट दिखाएंगे नहीं, तो लोग बिकेंगे कैसे। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट नहीं दिए जा सकते। पिछले 3 साल पहले हमने लॉन्च किया था, 3 साल पहले हमने नमक लॉन्च किया था 20 रुपए किलो में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कच्छ से लेके काजीरंगा तक इस नमक की सप्लाई दी है हमने मेरे यारों, सप्लाई दी है हमने, कोई सिर्फ भाषण नहीं दिए। स्टेज पर आके भाषण देने बहुत आसान है, इन प्रोडक्टों की अवेलेबिलिटी करवाई है। ऐसे ही नहीं 13 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा हो गया, ऐसे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एचएचए का नाम होता चला गया। इस इंडस्ट्री के साथ मिलकर, इस इंडस्ट्री के साथ मिलकर, इस इंडस्ट्री की इज्जत करके किसी भी लीडर को आज आकर नहीं बोला कि हमारे साथ उस कंपनी के लोग आगे, उस कंपनी के लोग आगे, उस कंपनी के लोग आगे। नहीं, हमने बोला है हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। हम अपना काम कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे। ये कारवां यूं ही नहीं बन गया, 5.5 साल की मेहनत लगी है, 5.5 साल का खून पसीना लगा है हमारे लीडरों का, 5.5 साल की रातें जागे हैं हम लोग, तब जाके कहीं कारवां खड़ा हुआ। भाषणों से ये कारवां खड़ा नहीं हुआ हमारा। आज तुम बात करते हो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा लक्स बिकता है, रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे मार्केट के अंदर। ये पहला वेरिएंट उतारा है हमने, पहला वेरिएंट। ये साबुन है मात्र, आज कंपनी कहती है 30 रुपए का साबुन। कितने का? 30 रुपए का 1 ग्रेड का साबुन लिख कर दिया, 76% टीएसएम के अंदर लिख कर दिया साबुन के अंदर। 30 रुपए का साबुन है, 4 साबुन लो 120 रुपए के, 4 साबुन लो 120 रुपए के, 5वां साबुन फ्री देंगे। यानी कि 150 रुपए का माल 120 रुपए में देंगे, साबुन पड़ेगा 24 रुपए का। कितने का? 24 रुपए का पड़ेगा। और उसके साथ में कंपनी ने ये 10 रुपए के अंदर हल्दी का पैकेट लॉन्च किया है, 10 रुपए का हल्दी का पैकेट लॉन्च किया हुआ है मेरे यारों। 10 रुपए में हल्दी का पैकेट, यानी कि 120 रुपए में 4 साबुन देंगे, 1 साबुन फ्री देंगे। और उसके बाद ये 2 हल्दी के पैकेट भी 20 रुपए के फ्री देंगे, यानी कि 20 रुपए का साबुन पड़ेगा। और कोई आदमी हमारे यहां से 2500 रुपए का प्रोडक्ट ले ले, उसे 400 रुपए डीपी का प्रोडक्ट फ्री देंगे, यानी कि ये साबुन आपको पड़ेगा 17 रुपए का 100 ग्राम का साबुन। मेरे यारों सुन रहे हो? 17 रुपए का, हेलो, 17 रुपए का ये साबुन पड़ेगा। और ये पहला वेरिएंट है। और 9 और 10 तारीख को, 9 और 10 जनवरी को हयात रेजेंसी के अंदर इसके 5 वेरिएंट और लॉन्च करने जा रहे हैं। 5 वेरिएंट, यानी कि 17 रुपए के अंदर 100 ग्राम का साबुन हिंदुस्तान की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा। उसके बाद इसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम और लोगों के घर में पैसा। ऐसा काम कर देंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा इस बार हुआ क्या है। डार्क सेलिंग के अंदर हुआ क्या है, कौन से प्रोडक्टों की बात कर रहे हो आप हमारे से? हैप्पी हेल्थ इंडिया ने अभी लॉन्च किया पंजाबी गुड़ मेरे यारों, पंजाबी गुड़ अभी लॉन्च किया है। रिकॉर्ड ब्रेक सेल है, रिकॉर्ड ब्रेक सेल पंजाबी गुड़ की। पहले ही दिन 10,000 डब्बों की बिलिंग, पहले ही दिन। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये प्रोडक्ट देंगे जो लोग सोच भी नहीं सकते। तुम बात करते हो 500 रुपए के प्रोडक्ट की, हम बात कर रहे हैं बूट पॉलिश लाने की। हेलो, तुम बात कर रहे हो 500 रुपए के प्रोडक्ट की, हम बात कर रहे हैं बूट पॉलिश लाने की, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्टों की लाने की। इतने शानदार प्रोडक्ट हम लेकर आने वाले हैं, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम तैयारियों के बारे में सोच भी नहीं सकते। 5.5 साल में एचएचआई ने बोला नहीं है। हम कपड़े धोने का साबुन दे रहे हैं, हम कपड़े धोने का प्योर साबुन दे रहे हैं 22 रुपए के अंदर। प्योर साबुन कपड़े धोने का, प्योर साबुन दे रहे हैं 22 रुपए के अंदर कपड़े धोने का। मेरे यारों तुम बात क्या कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं कॉफी की, हम बात कर रहे हैं कॉफी की। नेस्कैफे 158 रुपए की है, ब्रू 138 रुपए की है। हैप्पी हेल्थ इंडिया ने 125 रुपए में लॉन्च कर दिया मेरे यारों। दे रहे हैं दबा के, दे रहे हैं दबा के। ये प्रोडक्ट भाषणों से नहीं मिलते,
ये राशनों से मिलते हैं मेरे यारों, ये प्रोडक्ट दे रहे हैं हम, ये प्रोडक्ट दे रहे हैं हम। लॉन्च नहीं करेंगे 6 महीने बाद या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद या 1 साल बाद। पहले प्रोडक्ट लेकर आते हैं फिर बात करते हैं, पहले प्रोडक्ट लेकर आते हैं फिर बात करते हैं। कौन से प्रोडक्टों की बात करूं मैं आज आपके सामने? अब 20 रुपए में ब्रश पूरे हिंदुस्तान की जरूरत है या नहीं है, मेरे को बताओ। उन कंपनी के लोग भी, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो का जवाब देना मेरे यारों। 20 रुपए के अंदर हम ब्रश दे रहे हैं, जब मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में 20 रुपए का ब्रश बिक सकता है, डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं बिक सकता? कहानी तो सारी वही है, कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर की कहानी सुनाते हैं कि 60 से लेकर 70% पैसा उन कंपनियों के अंदर बढ़ जाता है। तो अगर वो 60 से 70% पैसा डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ जाएगा तो कौन सा दर्द होगा मेरे यारों? आज नीति होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए कंपनी की पैसा देने की, प्रोडक्ट लेकर आने की। क्योंकि इन प्रोडक्टों में इन्वेंट्री लगती है और इन्वेंट्री बातों से नहीं आती, इन्वेंट्री के लिए पैसा चाहिए। और हैप्पी हेल्थ इंडिया के ऑनर ने ये नहीं सोचा पहले मार्केट से पैसा आएगा और कहानी बनेगी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कॉन्सेप्ट को खड़ा किया है मेरे यारों। इस कॉन्सेप्ट में दिन रात की मेहनत लगी हुई है। आप बात कर रहे हो, हम तो आने वाले टाइम में, तुम बात कर रहे हो, हम शक्कर की बात कर रहे हैं। अगला प्रोडक्ट है 8 और 9 और 10 तारीख को शक्कर लॉन्च कर रहे हैं। शक्कर और गुड़ के अंदर 4 तरह के गुड़ और लेकर आ रहे हैं। सुन लेना मेरी बात, गुड़ 4 तरह के लेकर आ रहे हैं। तुम बात करते हो, हमने मल्टीग्रेन आटा लॉन्च कर दिया। हेलो, हमने मल्टीग्रेन आटा लॉन्च कर दिया। आशीर्वाद 180 रुपए में बेच रहा है मेरे यारों, इसको हमने 140 रुपए में लॉन्च कर दिया। नेट रेट देखोगे तो 110 रुपए में पड़ेगा 1 किलो। आशीर्वाद 180 रुपए में बेच रहा है। हिंदुस्तान के अंदर 90 लाख करोड़ का सामान बिकता है। हमारी मार्केट 90 लाख करोड़ के अंदर जा चुकी है। हमें नहीं काम करना, हम तो कह रहे हैं कि हम 1% मार्केट को कैप्चर करेंगे। 90 लाख करोड़ का तुम बात करते हो। हिंदुस्तान के हर घर के अंदर चप्पल चाहिए। हिंदुस्तान में पहली कंपनी है जिसने 130 रुपए में चप्पल लॉन्च कर दी। मेरे यार कौन सी बातें कर रहे हो प्रोडक्टों की? और ये प्रोडक्ट 1 साल पहले लॉन्च किया था, अपनी फैक्ट्री लगा दी इसकी चप्पल की, बातों से नहीं, अपनी फैक्ट्री लगा दी इस चप्पल की। 130 रुपए में चप्पल बेच रहे हैं। आज मार्केट के अंदर रेडिल 105 रुपए की बिक रही है। हमने 95 रुपीज में बनियान लॉन्च कर दी है। कर लो मुकाबला हमारा, कर लो। अभी तो तुम्हें पता ही नहीं हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं। 38 प्रोडक्टों से सफर शुरू हुआ था, 475 प्रोडक्टों तक पहुंच चुका हुआ है। 475 प्रोडक्ट और 2021 में 500 प्रोडक्टों की तैयारी। 1000 प्रोडक्टों के साथ सूरज चढ़ेगा 2022 का, लिख लो। और एफएमसीजी के अंदर हम लोग वो करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के आदमी सोच भी नहीं सकता। आम आदमी के घर में पैसा जाना चाहिए मेरे दोस्त। हम नारियल तेल बेच रहे हैं, तुम बात ही नहीं सुने। पैराशूट बेच रहे हैं 245 रुपए के अंदर 500 ml, हम बेच रहे हैं 210 रुपए के अंदर 500 ml। मेरे कौन सी बातें कर रहे हैं? जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कस्टमर टू मैन्युफैक्चर की कहानी है, तो कस्टमर टू मैन्युफैक्चर उसी रेट पे प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचे जा सकते? ये रेट लिस्ट आज चेंज नहीं करी तुमने हमारी तरह देखकर। हमारे रेट पहले दिन से हैं, पर लेकिन हमने कोई हल्ला नहीं किया। हमने उन प्रोडक्टों पर सिर्फ काम किया कि अवेलेबिलिटी बना ले। 2 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है लुधियाना में, मदर वेयर हाउस हमारा। आकर देखना, एक बार रोंगटे खड़े हो जाए कि कितने प्रोडक्ट पड़े हैं। हमने हल्ला नहीं किया, हमने काम किया है। क्योंकि भाषणों से राशन नहीं आता, राशन के लिए आज ये सारे प्रोडक्ट देने पड़ते हैं। तुम बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं बजाज आमला हेयर ऑयल की। मार्केट के अंदर 82 रुपीज का, हम 80 रुपीज के अंदर बेच रहे हैं। मेरे यारों, मैं आज तक नहीं आया, पर लेकिन कल तो हद ही कर दी यार किसी ने। कमाल करते हैं। जो प्रोडक्ट नहीं दिए जा सकते, क्यों नहीं दिए जा सकते? मेरे को इस सवाल का जवाब दो। जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर 90 लाख करोड़ का सामान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेडिशनल मार्केट में जा सकता है, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं आ सकते? और उस रेट पे क्यों नहीं आ सकते? एलोवेरा लॉन्च कर दिया हमने 160 रुपए के अंदर। हेलो, एलोवेरा लॉन्च कर दिया हमने 160 रुपए के अंदर 500 ml रेट टू रेट प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्विस दे रहे हैं। तुम फेस वॉश की बात कर रहे हो, तुम एक फेस वॉश की बात कर रहे हैं। ये लोग गिनते चले ना, 1 गिनते चले ना, 2 गिनते चले ना, 3 गिनते चले ना, 4 गिनते चले ना, 5 गिनते चले ना, 6 गिनते चले ना, 7 गिनते चले ना, 8 गिनते चले ना, 9 गिनते चले ना, 10 गिनते चले ना, 11 गिनते चले ना, 12 गिनते चले ना, 13 17 तरह के फेस वॉश हैं 110-120 रुपए की रेंज में। कौन सी बात कर रहे हो तुम हमारे? 17 तरह के फेस वॉश हैं 10 रुपए में मिर्ची। कौन सी बात कर रहे हो? 10 रुपए में गरम मसाला। कौन सी बात कर रहे हो आप हमारे से? हमने प्रोडक्ट दिए हैं,
बातें नहीं करी। अचार हम बेच रहे हैं, अभी पैकिंग 10 तारीख को अपनी ब्रांडिंग कर दी है, इतने बड़े लेवल पर अचारों की 9 और 10 तारीख को लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग। हम मार्केट के अंदर बोल ही रहे हैं, मार्केट में क्लिनिक प्लस बिक रहा है, हम कहते नहीं, हम तो कह रहे हैं जी हमारा शाइन प्लस यूज कर लो, प्रोडक्ट में दम ना हो, प्रोडक्ट वापस दे दो। उससे 2 इंग्रेडिएंट ज्यादा है, रेट में कम है, अगली कहानी नहीं है कोई। क्यों नहीं दिए जा सकते? आज पूरे हिंदुस्तान में 90 लाख करोड़ का सामान बिकता है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर मेरे यारों। आज हैप्पी हेल्थ इंडिया ओके